हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर एंड वेलकम टू नर्सिंग शॉर्टकट्स। आज हम देखने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वन का पहले चैप्टर का टॉपिक कंसेप्ट, डायमेंशंस एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड डिसीज। इसमें हम सबसे पहले हेल्थ के कंसेप्ट और उसके डायमेंशन और डिटर्मिनेंट्स देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि डिसीज का कंसेप्ट क्या है और उसके डायमेंशंस और डिटर्मिनेंट्स क्या है। सबसे पहले हेल्थ क्या होता है? हेल्थ मीन्स मच मोर देन नॉट बीइंग सिक कि हेल्थ का मतलब बीमार ना होना नहीं होता। सिर्फ बीमार ना होना नहीं होता। जैसे डब्ल्यूएचओ ने डेफिनेशन दी है कि हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिसीज और वीकनेस। कि हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमार ना होना नहीं होता। इसमें आप अगर आपको फिजिकली फिट भी होना पड़ता है, मेंटली फिट भी होना पड़ता है और सोशली भी फिट होना पड़ता है। हेल्थ के 4 कांसेप्ट्स हैं। फर्स्ट इज बायोमेडिकल कांसेप्ट। मतलब हेल्थ मीन्स एब्सेंस ऑफ डिसीज। इफ नो जर्म्स देयर देन यू आर हेल्दी। मतलब कि हेल्थ का मतलब होता है कि आपके शरीर में कोई भी जर्म्स नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, वायरसेस नहीं है, तो आप हेल्दी हो। सेकंड कंसेप्ट है इकोलॉजिकल कंसेप्ट। इकोलॉजिकल कंसेप्ट में क्या है कि हेल्थ डिपेंड्स ऑन बैलेंस बिटवीन पर्सन एंड एनवायरनमेंट। यानी किसी भी इंसान का स्वास्थ्य सिर्फ उसके शरीर ही नहीं बल्कि उसके आसपास के वातावरण पर भी निर्भर करता है कि पर्सन की नीड और उसके एनवायरनमेंट से उसको जो रिसोर्सेस मिल रहे हैं, अगर वो बैलेंस में है तो वो हेल्दी रहेगा। थर्ड इज साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। मतलब हेल्थ इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस, थॉट एंड सोशल लाइफ। कि अगर पर्सन किसी भी पर्सन का इमोशंस है, थॉट है, उसका सोशल वेलबींग, सोशल रिलेशनशिप्स अगर अच्छे हैं, वो मेंटली हेल्दी है तो वो हेल्दी रहेगा। फोर्थ इज होलिस्टिक कंसेप्ट। मतलब कंप्लीट व्यू ऑफ हेल्थ इंक्लूडिंग बॉडी, माइंड, सोशल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल वेलबींग। कि अगर पर्सन ओवरऑल उसकी हेल्थ, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, सोशली हो, स्पिरिचुअली हो, अगर वो हेल्दी है, बैलेंस में है, तो वो हेल्दी रहेगा। एंड मोस्ट यूज्ड कंसेप्ट हम हेल्थ में होलिस्टिक कंसेप्ट ही यूज करते हैं। नेक्स्ट आर डायमेंशन ऑफ हेल्थ। देखो, डायमेंशन और डिटर्मिनेंट्स में क्या फ़र्क होता है? डायमेंशन का मतलब होता है कि हेल्थ या फिर डिसीज़, कोई भी चीज़ को देखने के अलग-अलग पहलू हैं। और डिटर्मिनेंट्स मतलब फैक्टर्स कि किस-किस वजह से वो चीज़ को इम्पैक्ट हो रहा है, वो चीज़ अफ़ेक्ट हो रही है। तो हेल्थ के 5 मेन डायमेंशन हैं। पहला है फिज़िकल हेल्थ। मतलब हेल्दी बॉडी, फ्री फ्रॉम डिसीज, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी एंड एबिलिटी टू डू डेली वर्क। कि मतलब अगर पर्सन की बॉडी हेल्दी है, उसके शरीर में कोई भी डिसीज नहीं है, उसकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है और वो अपना काम डेली डेली वर्क जो है उसका वो अच्छे से कर पा रहा है, तो वो फिजिकली हेल्दी है। मेंटल हेल्थ यानी एबिलिटी टू थिंक क्लियरली, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड हैंडल स्ट्रेस। कि कोई भी इंसान है, वो अच्छे से सोच पा रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व कर पा रहा है, अपने स्ट्रेस है, उसको हैंडल कर पा रहा है, उससे उसको अपनी हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं करने दे रहा है, तो वो मेंटली हेल्दी है। थर्ड इज इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ क्या है? एबिलिटी टू एक्सप्रेस फीलिंग्स इन अ हेल्दी वे एंड मैनेज इमोशंस एज इमोशंस लाइक एंगर, सैडनेस एंड हैप्पीनेस। की इमोशनल हेल्थ क्या होती है कि कोई भी इंसान अपनी फीलिंग्स को हेल्दी वे में एक्सप्रेस कर पा रहा है, अपने इमोशंस है उसको कंट्रोल कर पा रहा है, उसको मैनेज कर पा रहा है और उसको अपने माइंड पे, अपनी बॉडी पे हावी नहीं होने दे रहा है, तो उसकी इमोशनल हेल्थ अच्छी है। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल हेल्थ। मतलब कि हैविंग मीनिंग, पर्पस और फेथ इन लाइफ। कि भाई किसी को अपनी लाइफ का कोई पर्पस है, मीनिंग है और इट हेल्प्स इन फेसिंग डिफिकल्टीज विथ पॉजिटिविटी। कि कुछ भी अगर उसके लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है लेकिन वो इमोशनली अच्छा है, उसको पता है कि उसको अपनी लाइफ में क्या करना है, तो मतलब वो स्पिरिचुअली हेल्दी है। लास्ट इज सोशल हेल्थ। मतलब एबिलिटी टू मेक गुड रिलेशनशिप्स विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। कि अगर इंसान अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी सोसाइटी में, अपने एनवायरनमेंट में लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बना पा रहा है, तो वो सोशली हेल्थी है। नेक्स्ट वी विल सी द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। कि कौन से फैक्टर है
जो डिसाइड करते हैं कि एक इंसान हेल्दी है या फिर वो सिक है, ठीक है? सबसे पहला सोशल एंड इकोनॉमिक कि इंसान की इनकम कितनी है, एजुकेशन कैसा है, जॉब है कि नहीं है, हाउसिंग है, फूड है, ये सब चीज़ें उसकी हेल्थ पे अफ़ेक्ट करती है कि जैसे कि अभी किसी के पास इनकम होगी तो वो हेल्थ केयर अफ़ोर्ड कर पाएगा, एजुकेशन होगी तो उसको प्रिवेंशन की टेक्निक्स के बारे में पता होगा कि कैसे हम डिसीज़ को होने से रोक सकते हैं। अगर उसके पास अच्छी हाउसिंग है, खाने के लिए खाना है अच्छा, तो वो डिसीज़ से बच पाएगा और अगर ये सब चीज़ें बैलेंस में नहीं रहेगी तो वो बीमार पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ फिज़िकल एनवायरनमेंट कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है कि उसको साफ़ पानी मिल रहा है कि नहीं, साफ़ हवा मिल रहा है कि नहीं, वो जो जिस एरिया में रह जिस घर में रह रहा है, वो उसके लिए सेफ़ है कि नहीं, रोड सेफ़ है कि नहीं, वो भी उसके हेल्थ पे अफ़ेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज़ कल्चर, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स दैट अफ़ेक्ट डाइट एंड लाइफ़स्टाइल कि अभी किसी इंसान का कल्चर कैसा है कि जैसे हम देखते हैं कि साउथ वाले लोग फ़िश वग़ैरह ज़्यादा खाते हैं, राइस ज़्यादा खाते हैं, नॉर्थ के लोग व्हीट ज़्यादा खाते हैं, रोटी ज़्यादा खाते हैं, वेजिटेरियंस होते हैं। तो वो सब उनकी हेल्थ पे अफ़ेक्ट करता है, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, उनका लाइफ़स्टाइल कैसा होगा, उस पे अफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट इज़ जेनेटिक्स, ट्रेट्स दैट पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स, एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ की जेनेटिक्स आपको पता है कि कोई भी डिसीज़ है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिसीज़ हो गया, कैंसर भी है, डाउन सिंड्रोम है। ऐसे-ऐसे जेनेटिकली जेनेटिक डिसीज़ेज़ जो पेरेंट्स से बच्चों में पास होते हैं या बच्चों के जो जीन्स होते हैं, वो भी मैटर करते हैं उसकी हेल्थ कैसी रहेगी। देन हेल्थ सर्विसेज अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स एंड मेडिसिन्स कि जिस एरिया में कोई इंसान रह रहा है उस एरिया में उसको अच्छे हॉस्पिटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल पा रही है कि नहीं वो उसकी हेल्थ पे अफेक्ट करेगा कि जैसे कि अगर किसी एरिया में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है तो वो बीमारी से बच सकेगा उसको ट्रीट कर पाएगा लेकिन अगर नहीं है तो वो उसकी हेल्थ को ज़्यादा खराब करेगा वो ट्रीट नहीं कर पाएगा। लास्ट इज सोशल सपोर्ट कि फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट इम्प्रूव्स मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ कि अगर उस इंसान को फैमिली से सपोर्ट मिलेगा कम्युनिटी से सपोर्ट मिलेगा तो वो उसकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएगा। नाउ वी विल सी कि डिसीज का कंसेप्ट क्या है, डिसीज का मतलब क्या है। डिसीज मीन्स एबनॉर्मल कंडीशन वेयर बॉडी और माइंड डजंट वर्क प्रॉपर्ली कि डिसीज एक ऐसी कंडीशन होती है, एबनॉर्मल कंडीशन होती है जहाँ पे उसका उसकी बॉडी और उसका दिमाग अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है और उसको बीमार करता है। It caused by it is caused by infection, genetic problems, lifestyle habits और environment कि environment हो गया, उसकी lifestyle कैसी है, उसके genetics जीन्स कैसे है कि उनकी फैमिली में कोई बीमारी है कि नहीं या फिर उसकी बॉडी में इन्फेक्शन है कि नहीं, ये सब चीज़ें उसकी डिसीज़ को उसकी बॉडी में एंटर करने से प्रिवेंट करेगा या फिर ये फैक्टर्स है जिससे डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसको डिसीज़ होगा कि नहीं होगा। नाउ वी विल सी डायमेंशंस ऑफ डिसीज़ कि डिसीज़ के डायमेंशन क्या है? 3 मेन डायमेंशंस है बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एंड सोशल, ठीक है? सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल क्या है? चेंजेस इन बॉडी और ऑर्गन्स कि भाई अ जो डिसीज़ है, वो डायरेक्टली आपके ऑर्गन्स, आपकी बॉडी पे अफ़ेक्ट करेगा। जैसे कि डायबिटीज़ से पैंक्रियाज़ अफ़ेक्ट होते हैं कि डायबिटीज़ अगर किसी को है, तो उसके जो पैंक्रियाज़ है, वो इनफ इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाएँगे। सेकंड इज़ साइकोलॉजिकल, स्ट्रेस, कोपिंग इश्यूज़, डिप्रेशन ड्यू टू इलनेस कि भाई अगर किसी को डिसीज़ है, तो उसको स्ट्रेस होगा उसके रिलेटेड। जैसे कि अगर किसी को कैंसर है, तो उसको स्ट्रेस होगा और जो उसकी मेंटल कंडीशन है वो अफ़ेक्ट होगी। उस इलनेस की वज़ह से उसको डिप्रेशन होगा। वो अपने स्ट्रेस को कोप अप नहीं कर पाएगा उस स्ट्रेस से। नेक्स्ट इज़ सोशल, हाउ डिसीज़ अफ़ेक्ट फैमिली, जॉब, रिलेशनशिप्स एंड सोसाइटी कि अगर किसी को डिसीज़ है, तो उसकी जॉब पे अफ़ेक्ट करेगा, उसके रिलेशनशिप्स, उसकी सोसाइटी, उसकी फैमिली पे भी अफ़ेक्ट करेगा। जैसे कि अगर किसी को टीबी है,
तो उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स उससे दूर रहना चाहेंगे, तो वो उसकी मेंटल हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट करेगा। बाकी और डायमेंशन भी है कि जैसे कि एनवायरमेंटल, कि वो जिस एरिया में रह रहा है वहाँ पे गंदगी है या भीड़-भाड़ वाला इलाका है। फिर कल्चरल, कि उसके खान-पीन, जैसे कि अगर किसी को भी कई जगह हम देखते हैं कि किसी कोई बीमार है तो वहाँ पे लोग झाड़-फूँक ज़्यादा कराते हैं और अ, दवाइयाँ नहीं लेते हैं, तो वो भी उसकी डिसीज़, उसकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक, एपिडेमियोलॉजिकल, जैसे कि उस एरिया में कितने लोग बीमार हैं, किस टाइप की बीमारी है, वो भी उसकी डिसीज़ होने ना होने पे इफ़ेक्ट करेगा। टेम्पोरल, अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिसीज़, कि किस-किस फैक्टर से आपको डिसीज़ हो सकता है। फर्स्ट इज़ जेनेटिक्स, कि इनहेरिटेड वीकनेस, कि आपकी फैमिली में कोई बीमारी है, जैसे कि कैंसर हो गया या डायबिटीज़ हो गई, तो आपको हाई चांसेस है कि आपको भी डायबिटीज़ होगी। नेक्स्ट इज़ एनवायरनमेंट, जैसे कि पॉल्यूशंस और टॉक्सिन्स, कि अगर आपका एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड है, साफ़ नहीं है, तो वो आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेगा। आपके शरीर में डिसीज़ या बैक्टीरिया या वायरसेस को एंटर होने में बढ़ावा देगा। लाइफ़स्टाइल, कि अगर आपकी डाइट पुअर है, अच्छी नहीं है, स्मोकिंग करते हो, एक्सरसाइज़ नहीं करते हो, तो आपको डिसीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज़ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कि अगर आप पॉवर्टी में हो, एजुकेशन अच्छा नहीं है, तो आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आप शायद अफ़ोर्ड ना कर पाओ, एंड आप कैसे उस डिसीज़ से बचना है, उसको प्रिवेंट करना है, उसके बारे में आपको एजुकेशन नहीं होगी, तो आपको डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आर इन्फेक्शियस एजेंट्स, जैसे कि जर्म्स, बैक्टीरियाज, वायरस, अगर वो आपके एनवायरनमेंट में है, आपके आसपास है, शरीर में है, तो वो आपको आपके शरीर में डिसीजेस को एंटर करने में एनहांस करते हैं वो उन फैक्टर्स को। एक्सेस टू हेल्थ केयर, कि अगर आपके एरिया में हॉस्पिटल्स नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, तो वो आपको आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, आपको डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन अ, डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर आपको डिसीज़ है, तो उसको ट्रीट नहीं कर पाते और वो कॉम्प्लिकेशंस अराइज़ करते हैं आपकी बॉडी में। नेक्स्ट इज़ एयर क्वालिटी, कि अगर आपके एरिया में हवा अच्छी नहीं है, पॉल्यूटेड है, टॉक्सिन्स है, तो वो आपके लंग को अफ़ेक्ट करेगा एंड धीरे-धीरे आपकी पूरी बॉडी को अफ़ेक्ट करेगा। Next is political stability. A peaceful society helps good health while instability increases stress and poor living conditions. कि एक एरिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी उसकी डिसीज पे अफेक्ट करती है, उसकी हेल्थ पे अफेक्ट करती है। जैसे कि हम देखते हैं कि सीरिया जैसी कंट्री है जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो वहाँ पे लोगों की लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, वहाँ पे इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। तो वो सब फैक्टर्स उसकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करते हैं और उसको डिसीज़ कॉज़ करते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और बाकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के रिलेटेड आपको कुछ भी पढ़ना हो, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोज़ डाले हैं, आप जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।